सन 2023 जब गांव के लोगों के लिए एकमात्र सहारा था, जहां केवल मनुष्य ही नहीं अपितु अन्य प्राणी भी उसके पूर्ण उपभोक्ता के क्रम में आते थे। तब सारे सजीव प्राणी उससे एक एक करके पिछड़ते गए। और सबसे मुख्य बात तो यह है कि सारे मनुष्य शायद वर्षों पूर्व ही उससे अपना रास्ता बदल चुके थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मैं आम खाए बगैर रह ही नहीं पाया, क्योंकि उस दौर में महीना चल रहा था तो मई का, और हमारे शरीर के लिबास तो बुझा सकती थी तो एकमात्र वही। चलिए आपको उस दौर में ही ले चलता हूँ जब मैं अपने दादाजी से बातचीत कर रहा था। और बुजुर्गों का जीवन में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनसे कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिलता है। उनसे मैंने बहुत सी बातें कही और सुनी, चाहे वो उनके जमाने के हो या फिर मेरे इस दौर के। उनके जमाने में तो जहाँ 200 ईस्वी पूर्व की बातों की लहर थी, वही मेरी बातें उनके लिए एक मॉडर्न दुनिया की ओर ले जा रही थी। पर जो भी हो, जमीन और आसमान भले ही अलग हो, लेकिन हम दो मुसाफिरों का तालमेल बड़ा ही अच्छा जम रहा था। दादाजी की बातों से ये तो पता चल गया कि मैं जिस चीज की कहानी कह रहा हूँ वो लगभग 200 ईस्वी पूर्व पुरानी है, और उस चीज की ऐसी हालत शायद 200 ईस्वी पूर्व में पहली बार हुई है। तो मैंने सोचा कि इसकी कहानी मैं आप लोगों को सुना ही दूं, इसलिए मैं पहुंच गया ढौर तालाब में। तो हम पहुंच चुके हैं अभी ढौर तालाब में, एंड ये पीछे आपका, जहां पानी की कोई खास मात्रा नजर तो आ नहीं रही थी, पर जलकुंभी से भरी पूरे तालाब को मैं अपने आंखों से भली भांति ही देख पा रहा था, और सोच रहा था कि सचमुच ये दौर कितना सुहाना है। मैं सोचता रहता कि काश इन मौसमी भरी दीवानगियों की बीमारी मुझे भी लग जाती, तब मैं भी इन वादियों भरी दवाइयों की खुराक का हकदार शायद जिंदगी भर के लिए बन जाता। इस सफर में मैं अकेला बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये वादियाँ मुझे अपने से अलग होने ही नहीं दे रही थी। तब मैंने तालाब के अगले पार जाने का फैसला किया। वो जो कभी ठंडी वादियों की हकदार थी, अब उसका एक अनोखा रूप और नया नाम भी सुनने को मिला। ये है जलकुंभी। ये सफर बड़ा ही अनोखा लगने लगा था, क्योंकि मैं जीवन में शायद पहली बार एक ऐसे सफर में निकला था। तो अभी हम जाने वाले हैं ढौर तालाब में, जो कि अभी साफ हो रहा है, इसमें जलकुंभी भर गया है। मोहन लागे मोहन लागे मोहन को से ऐसी कोई सूरत कर दे यार शम्सी मखमल। वो अपनेपन का एहसास जो मुझे एक अलग ही दुनिया की ओर ले जा रही थी। मन करता था कि इन मौसमी भरी वादियों को मैं अपनी मुट्ठी में लेकर उस दौर में ले जाऊं जो ऐसे एहसासों के लिए सदियों पूर्व ही इस दुनिया को विदा कह गए। ये सुहाना दौर कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि ये सफर मुझे कभी खुद से अलग होने ही नहीं देगी। रेत के खेत में मीठे ख्वाब गाए, मिलो रास्ता रास्ता पैरों में सजाए हो।
हो जीने से भी ज्यादा जिए, उड़ानों से भी आगे उड़े, ख्वाहिशें आसमानी जिंदा है। जैसे जीवन में एक खास सफर का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह ही जीवन में एक खास हमसफर का होना भी जरूरी है। और ये एक्सपीरियंस आपको ट्रैवल करने से ही मिलेगा। तो निकल जाइए उन गलियों से दूर कहीं, किसी खास इंसान या हमसफर की तलाश में, और पूछिए उनसे कि ए जिंदगी कुछ तो बता। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता मिलते हैं एक ऐसे ही सुहाने सफर के साथ जिसका हर पल एक खास पल होता है। तब आपको पता चलेगा कि ये कोई आर्ट नहीं बल्कि एक मैजिक है। राधे राधे। खत्म तुम पे